हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। जी, मैं हिंदी भाषा के बारे में आज कुछ तथ्य बताने वाली हूँ जो ग्रामेटिकली यानी व्याकरण के अनुसार बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है, शॉर्ट पसंद आता है, तो आप उसे लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट दीजिए ताकि मैं और अच्छी बातें, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर्स और तथ्य आपके लिए लेकर आऊँ। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के बारे में, भाषा क्या है? भाषा एक साधन है। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, भाषा क्या है? साध्य है, साधन है, क्या है? तो ये एक साधन है, साध्य नहीं है। भाषा शब्द किससे बना है? ये संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है। भाषा कौन से शब्द से बना है? संस्कृत भाषा के भाष धातु से। हिंदी भाषा का शब्द, हिंदी किस भाषा का शब्द है? अब देखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत याद रखने वाला क्वेश्चन है। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। हिंदी कहाँ से आई है? ये अपने एशिया से ही आई है। आर्य इसे एशिया से लाए थे और आर्य भी विदेशी थे। वो जब हिंदुस्तान आए तो उसे साथ में संस्कृत लेके आए थे और संस्कृत से धीरे धीरे वो हिंदी भाषा बनी। तो ये फारसी शब्द है हिंदी, है ना। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? संस्कृत से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश, संस्कृत के बाद अपभ्रंश भाषा आई है, उसी से फिर धीरे धीरे ये हिंदी में तब्दील हुई है, तो इसे बिगड़ा हुआ कहते हैं अपभ्रंश को। हिंदी किस अपभ्रंश भाषा की है? शोरसेनी अपभ्रंश भाषा की है। हिंदी जो है शोरसेनी से निकली है, अपभ्रंश भाषा की है। हिंदी कौन सी उपभाषा से निकली है? कौन सी उपभाषा से निकली? पश्चिमी हिंदी से निकली है। वर्तमान हिंदी की बोली खड़ी बोली है ना। खड़ी बोली को दहलवी भी बोलते हैं, दिल्ली में चलती थी ज्यादा, दिल्ली में। हिंदी का लिपि है देवनागरी। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। 14 सितंबर 1953। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं मान्य हैं? 22 भाषाएं मान्य हैं। हिंदी भाषा को संविधान में अंगीकृत किया गया 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को संविधान में अंगीकृत किया गया। ठीक है। जो संस्कृत भाषा थी वो तब्दील होते होते ही हिंदी बनी है और उर्दू भी हिंदी का ही एक रूप है।